बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1992 में जब बेनज़ीर की हुकूमत थी तो बेनज़ीर की तरफ से जो आबादी देह का रकबा था उसके हकूक़ मालकाना जो हैं वो आवाम को दिए गए थे, जिसके लिए जो है वो आपके साथ मैं कुछ पेज वगैरह शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक तो सनद थी। सनद में आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, दाईं तरफ मंजूर हुसैन भुट्टो की तस्वीर है, दरमियान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है और आगे जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की तस्वीर है रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये देखें आप नीचे हुकूमत पंजाब और सनद अताए हकूक़ मलकियत, ठीक है जी, यानी ये सनद दी जा रही है कि आपको मालकाना हकूक़ जो है वो इस जगह के दिए जा रहे हैं। नीचे मोहतरम या मोहतरमा लिखा होता था और उसके साथ आगे जो बंदा मर्द या औरत जो है जिसको हकूक़ मालकाना दिए जाते थे उसका आगे नाम लिखा होता था, ठीक है जी। इसके अलावा दो पेज जो है वो और होते थे, जिसमें ये दूसरा पेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर नंबर शुमार होता था कि इतने नंबर सीरियल नंबर इतना है इस प्लाट का, आगे उस बंदे का नाम जिसकी जगह जो है ये जगह जिसको हकूक़ मालकाना दिए जा रहे होते थे आगे लिखा होता था। ये इबारत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आप पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी और वतन अज़ीज़ के वसाइल में बराबर के हिस्सादार हैं। आपके ज़ेर कब्ज़ा रहायशी मकान के मलकियती हकूक़ की अदम मुंतकली आज़ादी की हकीकी रूह के मुनाफी और नौ आबादाती दौर की यादगार है, आबादियाती दौर की यादगार है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब जनाब मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो की खसूसी हदायत पर हुकूमत पंजाब ज़ेर दफ़ा 3 कानून अताए मालकाना हकूक़ बहक गैर मालकान आबादी दे पंजाब मुजरिया 1995 के तहत आपके ज़ेर कब्ज़ा रहायशी मकान की हकूक़ मलकियत बिला मुआवजा आपको पेश करती है, ताकि आप एक आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत से वतन अज़ीज़ की खुशहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। PDF की हुकूमत की जानब से एक मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आगे जो है इसमें नाम होता था कागज़ का, मकान नंबर होता था, उसका हदूद अरबा शुमाल जनूब मशरक़ मगरब में कौन है, मौज़े का नाम होता था, तहसील का ज़िक्र होता था, ज़िले का ज़िक्र होता था और मंजूर हुसैन भुट्टो वज़ीर आला पंजाब के साइन थे। और आगे जो है ये तहसील का ज़िक्र था, फिर ज़िले का ज़िक्र था, यानी इस तरीके से ये पेज में सारी जो है वो तफसीलात लिखी होती थी। अच्छा जी, ये तीसरे नंबर पर जो है एक फ़र्द होती थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंतकाल टैब फ़र्द होती थी। जैसे आप जब इंतकाल रजिस्ट्री करवाने के बाद कोई इंतकाल कराते हैं या डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं, तो अगर वो मैनुअल है, पटवारी के पास रिकॉर्ड है, तो उसका रिकॉर्ड इस तरीके से होता था। यहाँ शुरू पर जो है नाम मालिक माल अखबार लिखा होता था, यहाँ पर आबादी दे लिखा है। यानी मैंने देखा कि बाज़ स्कीमें जो हैं सरकारी उसमें पंजाब गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट लिखा होता है, लेकिन चूंकि ये रकबा जो अलाट किया गया ये लोगों को क्योंकि मालकाना जिसके दिए गए ये आबादी दे का रकबा था, इसके पटवारी के पास भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। अब जब इसका रिकॉर्ड पटवारी के पास भी नहीं होता तो इसको सेल ऐसे ही करना है जैसे आप शाम लाट जगह जो आगे सेल करते हैं, क्योंकि मालकाना तो आपको मिल गए, आप मालिक बन गए, आपको उधर से कोई हटा नहीं सकता, आप इसे बेच सकते हैं, आप इसे के बच्चों में इसका वरासती जो है वो तकसीम हो सकती है, लेकिन ये सारा अमल जो है आपने स्टाम्प के ज़रिए से करना है। और जब मालकाना को जो है बेनज़ीर ने इसके दे दिए तो उसके बाद आप इसके मालिक हैं, यानी कब्ज़ा भी आपका है और मालिक भी आपके हैं। तो ये बेनज़ीर ने एक बहुत बड़ा जो है वो काम किया था। उन्होंने गरीबों को जो है वो आबादी दे की जो जगह है वो अलाट की थी, हुकूक़ मालकाना दिए थे। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। यकीनन ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम था।